नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ऑनलाइन प्रारंभिक सत्र में शिक्षक हुए शामिल। डीईओ ने भी वेबिनार में रही कई पहलुओं पर दी जानकारी। नई शिक्षा नीति 2020 पर हुआ विशेष वेबिनार। सिवान जिले के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के बारे में ट्रेनिंग दी गई। इसके वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 1000 शिक्षक जुड़े रहे और नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानकारी ली। इससे होने वाले लाभ के बारे में भी समझा गया। यह वेबिनार समग्र शिक्षा सिवान और श्री अरविंद सोसाइटी के HDFC बैंक की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तन एवं प्रभाव विषय पर आयोजित किया गया। शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों और पहलुओं के बारे में अवगत कराने और इसके फलस्वरूप क्रियान्वयन के लिए तैयार करने हेतु आयोजित किए गए। ऑनलाइन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अवधेश कुमार उपस्थित रहे। इसके अलावा उमेश उपाध्याय कंपोनेंट इंचार्ज गुणवत्ता शिक्षा एवं अशोक शर्मा मौजूद थे। सोशल मीडिया के माध्यम से NEP 2020 पर आधारित सत्र में शिक्षकों ने इस नीति को समझकर इस प्रशिक्षण सत्र का लाभ उठाया। विशिष्ट अतिथि के रूप में वेबिनार में मौजूद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अवधेश कुमार ने शिक्षा की नींव रखने वाले शिक्षकों को नई शिक्षा नीति को विस्तार से समझने और क्रियान्वयन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कई वर्षों से सम्मिलित प्रयासों से हुआ है। यह नीति विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षण और सर्वांगीण विकास पर बल देती है। यह नीति बच्चों में बहुआयामी प्रतिभा जागृति करने एवं आत्मनिर्भर बनाने एवं विश्लेषणात्मक तार्किक शिक्षा को विकसित करने की ओर बल देती है। यह नीति देश के प्रगति के पथ पर प्रशस्त करने का मार्ग दिखाती है और इसलिए शिक्षकों को इस नीति को आत्मसात कर शिक्षण स्तर के बेहतर बनाना होगा। श्री कुमार ने शिक्षक जगत में निरंतर योगदान देने के लिए श्री अरविंद सोसाइटी के प्रयासों की प्रशंसा की। शिक्षकों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उमेश उपाध्याय कंपोनेंट इंचार्ज गुणवत्ता शिक्षा ने इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की बात की गई है। साथ ही साथ मातृभाषा समावेशी शिक्षा जैसे अनेकों पहलुओं पर जोर दिया गया है। इस नीति का एक मुख्य लक्षण आनंददायी शिक्षण प्रदान करना है। विद्यार्थियों को शिक्षा आनंददायी और उत्साहित करने, उनके मन में विद्यालय आना बोझ न हो। शिक्षण को आनंददायी बनाने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षणगण स्वयं शिक्षण प्रदान करने में रुचि ले। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद सोसाइटी में प्रयासों को भरपूर सराहना किया। दूसरी ओर शिक्षा विभाग की एक विशेष तैयारी में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हुआ तो सभी स्कूलों में होंगे लागू। प्रदेश के 38 जिलों में 50 हाई स्कूल अनुकरणीय होंगे। इनमें पटना के मिलर व टीके घोष समेत 7 स्कूल हैं। राज्य में 38 जिलों में 50 हाई स्कूल अनुकरणीय आदर्श होंगे। इन स्कूलों में सभी आदर्श स्थितियां होगी। छात्रों के अनुपात में शिक्षक और आधारभूत संरचना सहित सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। पटना के 7, समस्तीपुर के 3, नालंदा, सुपौल व पूर्वी चंपारण के 2 स्कूल अनुकरणीय हाई स्कूल की सूची में शामिल किए गए हैं। यह पायलट प्रोजेक्ट है। बाद में इसी तर्ज पर राज्य के सभी हाई स्कूल माध्यमिक स्कूलों को विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुकरणीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है। इन स्कूलों का निरीक्षण करते रहने के लिए भी कहा गया है ताकि यहाँ बेहतर शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे। छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त वर्ग कक्ष के साथ ही स्कूल परिसर की 4 दीवारी निर्माण पूरा करने के लिए कहा गया है। इन स्कूलों में बेहतर प्रयोगशाला होंगे। प्रयोगशाला
में सभी आवश्यक उपकरण और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। पुस्तकालय में छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकों में महापुरुषों की प्रेरक पुस्तकों के साथ विज्ञान और साहित्य के बेहतर पुस्तकें मिलेंगी। छात्राओं के लिए अलग कॉमन रूम रहेंगे। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय होंगे। इन स्कूलों के छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास पर भी जोर बच्चों को दिया जाएगा। इसके लिए रुचि के आधार पर खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए काउंसलिंग भी की व्यवस्था की जाएगी। 40 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक के अनुपात में सभी विषयों के लिए पर्याप्त शिक्षक होंगे। शिक्षेत्र कर्मचारी भी पर्याप्त संख्या में होंगे। अन्य स्कूल के लिए आपको बता दें कि राजधानी पटना के ये स्कूल अनुकरणीय आदर्श होंगे। बांकीपुर राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बख्तियारपुर, RSM रेलवे एडेड उच्च विद्यालय मोकामा घाट, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग, देवीपत चौधरी स्मारक मिलर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, TK घोष एकेडमी पटना कॉलेजिएट भी इसमें शामिल है। सबसे ज्यादा औरंगाबाद में 329 और वैशाली में 310 छात्रों को किया गया चयनित। इंस्पायर अवार्ड में बिहार के 2956 छात्र हो गए चयनित। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया छात्रों का चयन। चयनित सभी छात्रों को मॉडल तैयार करने पर मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। बिहार में इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए 2956 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इसकी घोषणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर को की गई। जिन छात्रों का चयन किया गया है उन सभी को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा औरंगाबाद के 329 और वैशाली के 310 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ज्ञात हो कि बिहार से कुल 51,522 विद्यार्थियों ने साइंस आइडिया भेजा था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो इंस्पायर अवार्ड के लिए देश भर में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों से इनोवेटिव आइडिया मांगे गए थे। छात्रों के आइडिया का चयन किया गया है। इन छात्रों को आइडिया का चयन हुआ है, उन्हें 10-10 हजार रुपये दिए जाने हैं। उस रुपए से छात्र अपने आइडिया को मॉडल के रूप में देंगे। 2020-21 में 75,000 के लगभग विद्यार्थियों ने इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन दिया था। इसमें से 4,108 विद्यार्थियों को आइडिया का चयन किया गया। इस बार आइडिया अवार्ड में 1500 से ज़्यादा छात्र शामिल हैं। वही 1466 छात्राओं का चयन किया गया है। छात्रों द्वारा मॉडल तैयार करने के बाद फिर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जनवरी में शेड्यूल तैयार किया जाएगा। इसके बाद छात्रों को अपने आइडिया पर मॉडल तैयार करना होगा। इंस्पायर अवार्ड के लिए हर जिले को छात्रों का चयन किया गया है। जिन छात्रों ने आइडिया का चयन किया है वो छात्र अब अपने आइडिया को मॉडल का रूप देंगे। किरण कुमारी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी। जिलेवार चयनित विद्यार्थी में अररिया 6, अरवल 3, बांका 151, औरंगाबाद 329, बेगूसराय 53, भागलपुर 164, भोजपुर 27, बक्सर 20, दरभंगा 30, गया 255, गोपालगंज 7, जमुई 29, कटिहार 22, खगड़िया 31, किशनगंज 59, खगड़िया में 9, मधेपुरा 23, मधुबनी 10, मुंगेर 15, मुजफ्फरपुर 112, नालंदा 106, नवादा 37,